हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बलगम के रंग से आप कैसे पहचानेंगे कि क्या बीमारी है। तो कुछ मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं लाल बलगम आता है, पीला आता है, हरा आता है, सफ़ेद आता है या ड्राई कफ है। तो कुछ अलग बीमारियाँ अलग तरीके के बलगम में पाई जाती हैं। तो आज मैं ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पुटम के बलगम के कलर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ड्राई कफ, सूखी खांसी। जो सूखी खांसी होती है वो ज़्यादातर ILD के पेशेंट में होती है। ILD होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें लंग्स हमारे श्रिंक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो ILD की प्रॉब्लम होती है उसमें सूखी खांसी मिलती है। ILD के अलावा जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नेज़ल एलर्जी होती है, थ्रोट एलर्जी होती है या लेरिंजाइटिस ट्रेकियाइटिस होता है, उसमें भी ड्राई कफ मिल सकती है। यानी कि एलर्जिक कॉफ या कॉफ रिलेटेड टू ILD में पेशेंट ड्राई कफ के साथ में प्रेजेंट करता है। कुछ एक निमोनिया के पेशेंट होते हैं, निमोनिया के पेशेंट जो बलगम नहीं बनाते हैं, वो भी ड्राई कफ के साथ में प्रेजेंट करते हैं। आइए अब जानते हैं सफ़ेद वाइट कलर का स्पुटम कौन कौन सी बीमारियों में मिलता है। वाइट कलर का स्पुटम हमें मिल सकता है ट्यूबरकुलोसिस में, TB में, या हमें मिल सकता है अस्थमा में, या हमें मिल सकता है COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इन 3 बीमारियों में हमको वाइट कलर का स्पुटम जनरली देखने को मिलता है। और कुछ एक TB के पेशेंट ऐसे भी कहते हैं कि उनको कलरलेस बलगम आता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कहते हैं सेलाइवा मिक्स होकर के आता है, तो उस वजह से भी बलगम में कोई रंग नहीं दिखता। तो ड्राई कफ मैंने आपको बताई ILD में, निमोनिया के कुछ पेशेंट्स में, और एलर्जी में या थ्रोट इन्फेक्शन में। वाइट कलर का स्पुटम सफ़ेद बलगम मैंने आपको बताया अस्थमा में, COPD में या निमोनिया के पेशेंट्स में। कलरलेस बलगम ट्रांसपेरेंट स्पुटम मैंने आपको बताया कुछ TB के पेशेंट्स में या कुछ इन्फेक्शंस में। इसके बाद पिंक फ्रोथी स्पुटम होता है। पिंक फ्रोथी यानी कि गुलाबी होता है और झागदार होता है। ये पाया जाता है हार्ट फेलियर में। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं, जिनको रात को लेट के सांस फूलता है, और अगर उनको पिंक फ्रोथी स्पुटम आता है, यानी कि पिंक कलर का झागदार स्पुटम आता है, तो वो हार्ट फेलियर का साइन होता है। अगर इस तरीके से आपको पिंक फ्रोथी स्पुटम आता है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। रेड कलर का स्पुटम या ब्लड मिक्स स्पुटम या खून वाला बलगम जिसको बोलते हैं, वो जनरली देखने में मिलता है कैंसर के पेशेंट में। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर होता है, लंग में गांठ होती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ब्लीडिंग मुंह से आती है, तो ये फर्स्ट कॉज है कि अगर आपको मुंह से लाल बलगम आता है या रेड स्पुटम आता है या नाक से आता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा लाल बलगम आने का दूसरा कॉज होता है ट्यूबरकुलोसिस। TB के भी कुछ पेशेंट होते हैं जो लाल बलगम के साथ में प्रेजेंट करते हैं। TB के बाद एक बीमारी होती है ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस होती है कि जैसे ये जो हवा के पाइप होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल, यानी कि इंस्पिरेशन जब सांस अंदर जाए या एक्सपिरेशन जब सांस बाहर निकले, तो ये हमारे पाइप पंप करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ। ब्रोंकिक्टेसिस में ये पाइप परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। जो पंप नहीं करते, परमानेंटली डायलेटेड हैं, तो उसमें बार बार हवा के प्रेशर से इन्फेक्शंस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो रगड़ लगती है, जो फ्रिक्शन होता है हवा के प्रेशर से या इन्फेक्शंस की वजह से, तो उसकी वजह से लाल बलगम आता है ब्रोंकिक्टेसिस के पेशेंट में, या TB के पेशेंट में आ सकता है, या कैंसर के पेशेंट में आ सकता है। और हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुँह से आपके लाल बलगम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको TB है या कैंसर है ही। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको थ्रोट का इन्फेक्शन या नेज़ल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इस तरीके से होता है, तो थोड़ा बहुत हल्का सा बलगम में मिक्स होके 1-2 पार्टिकल या थोड़ा सा ब्लड कभी कभी आ जाता है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और मेरे पास आते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं TB तो नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में कुछ भी नहीं निकलता। तो अगर रेड कलर का आपको बलगम आ रहा है तो हो सकता है कुछ भी ना हो, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अपना जांच करवाइए। इसके बाद होता है येलो स्पुटम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पीले रंग का। पीले रंग का जो बलगम होता है वो जनरली इन्फेक्शंस में मिलता है, जैसे कोई भी स्टेफिलोकोकस या न्यूमोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं,
तो वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बलगम का जो कलर है वो पीला हो जाता है। इसके बाद होता है हरा स्पुटम, ग्रीन स्पुटम। ग्रीन स्पुटम नॉर्मली भी मिल सकता है। हरा स्पुटम आने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है ही, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है, जो हम WBCs होती हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स रहती हैं जो बॉडी की डिफेंस होती हैं, वाइट ब्लड सेल माइलोपेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि नेचुरल डिफेंस देता है हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को, और हरा कलर वो एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। तो हरे कलर का, ग्रीन कलर का बलगम आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पेशेंट को इन्फेक्शन ही है। हो सकता है नॉर्मली वो WBC से प्रोड्यूस हो रहा हो। इसके अलावा हरा बलगम आने का एक अन्य मुख्य कारण ये भी होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शंस हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का स्पुटम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तरह तरह के स्पुटम बलगम के कलर बताए। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वायरल इन्फेक्शंस में कौन सा कलर होता है। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें पेशेंट को ड्राई कफ भी हो सकती है, यानी कि सूखी खांसी, वाइट कलर का स्पुटम भी आ सकता है और ट्रांसपेरेंट स्पुटम भी आ सकता है। वायरल इन्फेक्शंस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने कोविड में देखा, कोविड में लगभग हर घर में कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो आपने देखा होगा कि किसी को तो सूखी खांसी आती थी, कभी बलगम आती थी, कभी नहीं आती थी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कोविड का। तो वायरल में भी वैसा ही होता है। आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको ये वीडियो काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।